नमस्कार दोस्तों, मैं सतवीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जिस शख्सियत से हम रूबरू हो रहे हैं वो गुड़गांव की एक बहुत बड़ी शख्सियत है। बहुत बड़े गुड़गांव के उद्योगपति हैं। गुड़गांव के नहीं, पूरे हरियाणा के बहुत बड़े समाज सेवी हैं और बीजेपी के बहुत से पदों का दायित्व इनके ऊपर है। और गुड़गांव के बच्चे के जबान पर इनका नाम और इनका नाम काफ़ी सम्मान से लिया जाता है। ये हैं श्री बोधराज सीकरी जी। तो इतने बिजी शेड्यूल में से बोधराज सीकरी जी ने जो हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और अपने चैनल भारत लिंक पर इनका स्वागत करते हैं। सीकरी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है सर। भारत लिंक की टीम जो मेरे कार्यालय में आई है जी, उनका स्वागत है, उनका अभिनंदन। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अच्छा सीकरी साहब, आप गुड़गांव से हैं, लेकिन हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर हैं, वो गुड़गांव से भी बाहर से हैं, हरियाणा से भी बाहर से, देश से भी बाहर के हैं। तो मैं थोड़ा सा आपसे निवेदन करना चाहूँगा अपने फॉलोअर्स की तरफ से कि थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं कि कहाँ आपका जन्म हुआ और कहाँ आपने एजुकेशन ली। बोधराज सीकरी का जन्म जी इस पावन धरा जी गुरुग्राम, जी, जो गुरुओं की धरा है, जो माँ शीतला की धरा है जी, जो साधु संत ऋषि मुनि योगियों की धरा है, इस धरा पर हुआ था और 1953 में हुआ था। मेरी जन्मभूमि भी यही है और मेरी कर्म भूमि भी यही है जी और मेरी स्कूलिंग भी यहीं की है जी। लेकिन उसके बाद मैं सरकारी नौकरी में चला गया। 1970 में मैंने चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार में नौकरी की लगभग 6 साल जी। वहीं पंजाब यूनिवर्सिटी में ही फिर मैंने अध्ययन किया जी। उसके बाद यूपीएससी के माध्यम से मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आ गया भारत सरकार में जी। मैंने 2 मंत्रालय में मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल पेट्रोकेमिकल, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में काम किया जी, जी, जी। और वहाँ पर रहने के बाद फिर मैं एक सरकारी उपक्रम में गया, 10 साल वहाँ रहा। फिर मैं प्राइवेट सेक्टर में गया औषध उद्योग में, 7 साल वहाँ रहा। उसके बाद ईश्वर कृपा से मैं एक उद्योगपति बन गया, जिसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, उद्यमी कहते हैं ना। श्रमिक हूँ, श्रम से घबराता नहीं मैं, नित नई आशा से रिश्ता जोड़ता हूँ। तो मैं उस शख्सियत से बिलोंग करता हूँ कि जो श्रमिक है मेहनत की, और आज मैं 9 उद्योग का स्वामित्व करता हूँ। लेकिन मेरी जो वरीयता है वो समाज सेवा है। समाज सेवा में आप किस किस संगठन से जुड़े हुए हैं सर? ऐसा है कि 9 का शब्द जो है ना वो मेरे हृदय के नजदीक है। अच्छा। मैं 9 कंपनियों का स्वामित्व रखता हूँ, 9 सामाजिक संस्थाओं को हेड करता हूँ, 9 फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन को हेड करता हूँ, 9 धार्मिक और आध्यात्मिक संस्थाओं को भी हेड करता हूँ। तो ये 9 जो है मेरे काफी हृदय के नजदीक है। तो आप अगर आप चाहें तो 9 का मैं आपको विवरण दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे समय लगेगा। नहीं, समय अभाव है थोड़ा है सर। सर, आप इतने बड़े उद्योगपति हैं, आप इतने बड़े समाज सेवी हैं, देश के ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, फिर आपको पार्टी राजनीति में आने की क्या जरूरत है? वैसे ही आप समाज सेवा करने लगे। स्वार्थी व्यक्ति अपने लिए जीता है, निस्वार्थी व्यक्ति समाज के लिए जीता है जी। मेरे एक मैनेजमेंट गुरु थे, साउथ इंडियन थे, श्री एन बालाचंद्रन जी। उन्होंने जीवन के अंदर मुझे 3 मंत्र दिए थे। उसमें से एक मंत्र था कि यदि आप प्रोफेशनली ग्रो करो तो उस इंडस्ट्री को देना, यदि आप फाइनेंशियली ग्रो करो तो समाज को देना। ईश्वर कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से, कुछ शुभचिंतकों के कारण मैं फाइनेंशियली भी ग्रो किया, क्योंकि मैंने बचपन में भूखमरी देखी, कहते हैं ना गरीबी से गरीबी देखी। फिर और मैं प्रोफेशनली भी ग्रो किया तो फाइनली यही निर्णय हुआ कि मैं समाज को भी दूं और राष्ट्र को भी दूं। राष्ट्र को दे रहा हूं राजनीति के माध्यम से और समाज को दे रहा हूं समाज सेवा के माध्यम से। लेकिन आप बीजेपी से ही क्यों जुड़े सर? कांग्रेस पार्टी भी थी, बसपा भी थी और दूसरी पार्टियां भी थी, तो बीजेपी से आपकी विचारधारा कैसे जुड़ी? ऐसा है कि विभाजन से पूर्व हमारे जो पिताजी थे वो जो आज पाकिस्तान है, उस समय वो हमारा भारत ही था जी। वो लोग संघ से जुड़े हुए थे। मेरे अंदर बाल्यकाल से संघ के संस्कार हैं जी। राष्ट्र सर्वोपरि की भावना है, समाज सेवा भी राजनीति के माध्यम से करने की आग है मन में। तो इसलिए मेरे मन में संस्कार वही हैं, चाहे टिकट किसी को भी मिले, लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि और संगठन सर्वोपरि, उस भाव के हिसाब से मैं इस समय जुड़ा हूँ। अब गुड़गांव के अंदर सर आप टिकट की चाहत रखते हैं, क्योंकि हरियाणा के अंदर जो स्टेट विधानसभा के चुनाव वो नजदीक आ चुके हैं, तो क्या आप टिकट की इच्छा रखते हैं? टिकट की डिमांड करना टिकट की दावेदारी पूरी रखी हुई है जी, और निस्संदेह इसके ऊपर कर्मठता से काम भी कर रहा हूँ मैं। लेकिन टिकट का जो एक होता है डिमांड, एक होता है कमांड जी। डिमांड होता है मांगना, कमांड होता है कि आपके कार्यशैली से संगठन आपको कहे कि आप आगे आओ।
तो इसलिए मैं डिमांड वाली कैटेगरी में नहीं हूँ, मैं कमांड वाली कैटेगरी में हूँ कि जो मैंने काम पिछले 5-6 वर्षों में किए हैं उसकी विस्तृत जानकारी आप बैठेंगे तो मेरे को कम से कम 2 घंटे लगेंगे आपको एक्सप्लेन करने में। इसलिए उसको देखते हुए मुझे आशा है कि मेरी कार्यशैली, मेरी योग्यता, मेरा अनुभव, समाज के प्रति समर्पण, और ये गुरुग्राम अलग है, 89 कॉन्स्टिट्यूंसी अलग है, ये कॉर्पोरेट सिटी है, ये मिलेनियम सिटी है, ये राजस्व सिटी है, ये फाइनेंशियल सिटी है। इसको देखते हुए मेरी बैकग्राउंड भी वही है, तो यहाँ गुरुग्राम के लिए मेरे हिसाब से संगठन को इस बैकग्राउंड का आदमी चाहिए जो यहाँ का पैदाइशी हो, उसने यहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखा हो, यहाँ की समस्याओं को जानता हो, शिक्षित हो और उसका पेट भी भरा हुआ हो, वित्तीय दृष्टिकोण से सक्षम हो। सर, जो आपने कसौटी बताई उस कसौटी के ऊपर और भी टिकटार्थी मुझे लगे कि वो भी इसी कसौटी पर खरे उतरते हैं, तो टिकट उनको क्यों नहीं मिले, आपको क्यों मिले, इसका क्या आधार है? ऐसा है कि मैंने आपको बताया कि समाज से जुड़ा हुआ, समाज की जड़ों से जुड़ा हुआ, दोनों में अंतर है। मैंने जो काम किए हैं, मेरे पास पिछले 3 वर्षों के अंदर जितने भी सामाजिक काम मैंने किए हैं उनका पूरा ब्यौरा है। लगभग 50 पृष्ठ की वो एक पुस्तक है, उसके अंदर डेट वाइज कौन से दिन मैंने कौन सा सामाजिक काम किया उसका ब्यौरा है, उस सामाजिक काम के अंदर कितने लोग आए उसका ब्यौरा है। इन सब का ब्यौरा मेरी प्राय हर गतिविधि की जो कवरेज है वो 18 से 20 अखबारों में आती है। तो 18 से 20 अखबारों में जो आती है उसमें कुछ राष्ट्र स्तर के अखबार भी हैं, वो मेरे पास रिकॉर्ड है। उसके हिसाब से लगभग 2.25 लाख इस शहर के लोग मेरे से जुड़ चुके हैं। हर कार्यक्रम के अंदर मैंने उदाहरण के तौर पे अभी हाल ही में योगा दिवस मनाया, जिसमें महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज आए थे, डॉक्टर सुधा यादव जी थी, हमारे जिला के भाजपा के अध्यक्ष कमल यादव जी थे, हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्ष उषा प्रियदर्शी थी। 6,500 लोगों ने एक समय में योग किया, ये एक उपलब्धि है। मैंने जन्माष्टमी का कार्यक्रम किया, उसमें 3,500 लोग आए, जिसमें राव इंद्रजीत जी, स्वामी धर्मदेव जी और संजय भाटिया जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और सुभाष सुधा जी सब आए। तो इनको देखते हुए जी बहुत बढ़िया। लेकिन सर मैं एक चीज पूछना चाहूँगा, बीच में रोकना चाहूँगा, आप इतने बड़े समाज सेवी हैं, संगठन में ऊपर तक आपकी पहचान है, सरकार में आपकी पहचान है, सीएम तक आपको जानते हैं, उसके बावजूद गुड़गांव के अंदर इतनी समस्याएं हैं, इतनी गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, पानी की निकासी नहीं है, सीवरों की सफाई नहीं हो रही है, अपराध का बोलबाला है या नशाखोरी का है, इतने ज्यादा समस्याएं, वो क्यों नहीं दूर हुई अब तक, फिर ये बताइए आप। ऐसा है कि यदि आप, मैं तो गुड़गांव का वासी हूँ जी, मैं यहाँ की भौगोलिक स्थिति को अच्छी तरह से जानता हूँ, पुराना गुड़गांव और नए गुड़गांव का संबंध में भी जानता हूँ। जी जी जी। कुछ समस्याएं हैं निस्संदेह, अगर चलती हुई सरकार में समस्याएं आने स्वाभाविक है। आपने देखना यह है कि सरकार की नीयत क्या है। अभी हाल ही में नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बने, लगभग 3 सप्ताह पूर्व हमारी ग्रीवेंस कमेटी की बैठक थी, मैं उसका सदस्य हूँ, कम से कम उसमें 250-300 लोग थे। उस समय लोगों की 20 समस्याएं उस एजेंडा में थी। 19 का निराकरण हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने डिप्टी कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर और एमसीजी कमिश्नर, जीएमडी सीओ की उपस्थिति में 19 का निवारण किया। इसका मतलब इंटेंशन साफ है, इच्छा है, इच्छा शक्ति है, निस्संदेह। कूड़े की बात आपने की, एक ऐसा है कि एक एजेंसी को काम दिया गया था, कई चीजें समय और परिस्थिति के हिसाब से आपके हाथ में नहीं होती हैं, तुरंत उसको हटाया गया, नई एजेंसी को लगाया गया। आज आप कह सकते हो, गर्व के साथ कह सकते हो कि जो कूड़े की समस्या थी, निस्संदेह वो भयंकर समस्या थी, मैं भी उसमें जुड़ा था। मैंने अपनी तरफ से लगभग 25 सफाई कर्मचारी लिए, हमने जेसीबी ली, हमने डंपर लिया, हमने कुछ सुपरवाइजर लिया और निरंतर सफाई अभियान छेड़ा, जिसके फलस्वरूप था गिलहरी प्रयास। हर नागरिक का कर्तव्य है कि सरकार के साथ मिलकर करे, और आज 80% मैं कहता हूं कि कूड़े की सफाई हो चुकी है, बाकी 20% बाकी है। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। साइबर क्राइम देखो आज विज्ञान की तरफ जा रहा है। कहते हैं विज्ञान अभिशाप भी है और विज्ञान वरदान भी है। ये नए नए क्राइम आ रहे हैं, लेकिन आज अभी पिछले हाल ही में मेरे एक मित्र के साथ कोई घटना घटी साइबर क्राइम की। मैं माननीय हमारे जो पुलिस आयुक्त है उनके पास गया, तुरंत उन्होंने फोन किया, कोई भी व्यक्ति वहाँ समाधान समय के अंदर जाकर के तुरंत निवारण भी करते हैं।
तो इसलिए नीयत साफ है, काम हो रहे हैं, विकास हो रहा है, देश आगे जा रहा है, प्रांत आगे जा रहा है और मेरा प्यारा गुड़गांव भी आगे जा रहा है। आपका प्यारा गुड़गांव आगे जा रहा है, प्रांत आगे जा रहा है, देश आगे जा रहा है, तो बीजेपी की इतनी बुरी हालत सेंटर में क्यों हुई और कि उसको गठजोड़ की सरकार बनानी पड़ी? हरियाणा के अंदर इतनी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, समाज को जातियों में इतनी बुरी तरह से बांट दिया गया है और इसी एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए खट्टर साहब को भी पद से हटाया गया। तो फिर ऐसे में आपको क्यों लगता है कि अगर टिकट मिल भी गई तो आप जीत जाएंगे? देखिए सतबीर जी, आप 2-3 चीजें नोट करें। जी जी करवाइए। जीवन के अंदर परिवर्तन आवश्यक है। आवश्यक है। अगर नायब सिंह सैनी को हमारे माननीय संगठन ने यहाँ पोस्ट किया है, उसके पीछे भी कोई कारण होगा। हाँ। मनोहर लाल जी, अगर आप कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी, उनको महत्वपूर्ण एक नहीं 2-2 मंत्रालय दिए हैं। एनर्जी पावर बहुत महत्वपूर्ण है, अर्बन डेवलपमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, आप कह रहे हो वहाँ पर जो संगठन के साथ आपस में तालमेल है, तेलुगु देशम है, जो मर्जी है, आप ये देखिए ना, पहले से है, वो बाद से नहीं है, क्योंकि सरकार हमारी ही बननी थी, बनी। और दूसरी बात, आप एक चीज नोट कर रहे हैं, अगर मान लो उत्तर भारत के अंदर कुछ हल्का सा झटका लगा है, दक्षिण भारत जो शुरू से ही गढ़ रहा है कांग्रेस का, कभी आपने सुना था भाजपा का नाम? आज तेलंगाना में आप जाइए, आप आंध्र प्रदेश में जाइए, उड़ीसा में सरकार किसकी बनी है? नेशनल लेवल पर आपकी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है संबित पात्रा जी। जी। तो क्या हम आपको हरियाणा का संबित पात्रा समझे? मैं कितनी गलती हो, कितनी एंटी इनकम्बेंसी हो, कितना ही सरकार के खिलाफ लोगों की भावना हो, लेकिन आपने डिफेंड इतने मजबूती के साथ करना है। वीर जी, ऐसा है, देखो वो पात्रा जी तो बहुत ही बुद्धिजीवी है, निस्संदेह, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ ना, मैं तथ्यों की बात कर रहा हूँ। एक तो सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए। जो काम हुए हैं, आप उनकी तुलनात्मक दृष्टिकोण से जो काम नहीं हुए हैं, एक शीट बनाइएगा, फिर बैठ करके मेरे से चर्चा करिएगा। ये ईमानदार संगठन है, ये कोई जात पात का संगठन नहीं है। यहाँ देखो ओबीसी को भी 35 बिरादरी वर्षीय जाट कम्युनिटी, ये क्या था फिर अगर ये जात पात का? ऐसा है जी, देखो जाट भी हमारे भाई हैं, आप भी जाट हो, मैं भी पंजाबी हूँ, कितने प्रेम से बात कर रहे हैं। ये ऐसा कि कुछ लोगों का काम है गलत धारणा के हिसाब से गलत संदेश देना। राष्ट्र एक है, हमारी भाषाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य एक है, क्या कि विकसित भारत। आज एक व्यक्ति ने विकसित भारत की घोषणा करके 2047 के लिए क्या किया? 4 स्तंभ के ऊपर विकसित भारत को खड़ा कर दिया। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, मान लिया। मान लो आप जीत गए, तो पहला काम जो गुड़गांव में आप करवाएंगे वो सिर्फ एक काम कौन सा होगा जो सबसे पहले करवाएंगे? ऐसा है, कई काम तो बहुत होते हैं, लेकिन कई काम है जैसे महिलाओं की सुरक्षा। आज हमारा समाज बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं, हालात बदल रहे हैं, आज का युवा बदल रहा है। 65% जो आबादी है हमारे देश की युवा है, तो वो युवा के अंदर हमारी बेटियां भी हैं। आज महिला सशक्तिकरण की माननीय प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट के अंदर बात करके, एक पार्टी ने निरंतर 30 वर्षों तक बरकराया कि कुछ नहीं किया आरक्षण के लिए, एक व्यक्ति ने 30 दिन के अंदर। तो मेरे लिए महिलाओं की सुरक्षा एक प्रायोरिटी होगी। बहुत बढ़िया सर। चलिए सर, आपने हमें इतना टाइम दिया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थोड़ा समय अभाव है, इसलिए हम ज़्यादा आपका समय नहीं लेना चाहेंगे। आपके भी देखो सैकड़ों कार्यकर्ता कैसे आपका इंतजार कर रहे हैं, तो आपको भी जाना होगा। आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर इच्छा हुई तो पुनः मिलेंगे। जी, तो दोस्तों ये थे बोधराज सीकरी जी। आपने इनके विचारों को सुना और कितने मजबूती के साथ ही अपने विचारों को रख रहे हैं, और इनकी कार्य करने की जो शैली है वो बिल्कुल स्पष्ट है। आगे ये जो करना चाह रहे हैं वो भी इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया कि ये क्या करेंगे, कैसे करेंगे। और ऐसे लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो ये समाज का भी फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि ऐसे लोगों को वोट से तो कम से कम जरूर सपोर्ट करें, ताकि ऐसे लोगों का हौसला बढ़े और समाज के अंदर एक अच्छी राजनीति के रूप में अच्छे लोग जो राजनीति में आए, ये हमारा भी दायित्व बनता है। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा, बोधराज सीकरी जी के विचार अच्छे लगे, तो हम आपसे प्रार्थना करना चाहेंगे कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ एक बार फिर से बोधराज सीकरी जी का भी और आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।